हाय फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल इंटरनेट फ्रॉग अदब। आज मैं आपके सामने बेसिक इंग्लिश डिफिनेशन ऑफ प्रोनाउन, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन विथ एग्जाम्पल पार्ट 6 लेकर हाजिर हुआ हूँ। तो आइए बिना देर किए हम चलते हैं। सबसे पहले प्रोनाउन। प्रोनाउन को उर्दू में ज़मीर कहते हैं। ज़मीर की तारीफ़ व तकसीम। प्रोनाउन की तारीफ़ है जो अल्फाज नाउन की जगह इस्तेमाल होते हैं उन्हें प्रोनाउन कहा जाता है, जैसे ही, शी, इट वगैरह। प्रोनाउन जो अल्फाज नाउन की जगह इस्तेमाल होते हैं उन्हें प्रोनाउन कहा जाता है, जैसे ही, शी, इट वगैरह। प्रोनाउन की 8 किस्में होती हैं, जिसमें है सबसे पहले है पर्सनल प्रोनाउन, जिसको उर्दू में ज़मीर शख्सी कहा जाता है। उसका 2 नंबर है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, जिसको उर्दू में ज़मीर सवालिया कहा जाता है। उसके बाद है 3 नंबर है रिलेटिव प्रोनाउन, जिसको ज़मीर मौसूला कहा जाता है। 4 नंबर है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, जिसको ज़मीर तकसीमी कहा जाता है। 5 नंबर है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जिसको उर्दू में ज़मीर इशारा कहा जाता है। 6 नंबर है इंडेफिनिट प्रोनाउन, जिसको ज़मीर तनकीरी कहा जाता है। 7 नंबर है एम्फेटिक प्रोनाउन, जिसको ज़मीर ताकीदी कहा जाता है। और 8 नंबर है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, जिसको ज़मीर मुश्तरका कहा जाता है। यह है प्रोनाउन की तारीफ़ और प्रोनाउन की किस्में। प्रोनाउन की 8 किस्में होती हैं। मस्क है, जिसमें है प्रोनाउन किसे कहते हैं। प्रोनाउन जो अल्फाज नाउन के बदले में इस्तेमाल हो उसको हम प्रोनाउन कहते हैं। और उसकी कितनी किस्में होती हैं, उसकी 8 किस्में होती हैं जो आपने पढ़ा है, जिसमें पर्सनल प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 हैं, जिसमें है नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, प्रीपोजिशन है, कंजक्शन है, इंटरजेक्शन है। इसको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहेंगे। अच्छा, नाउन की पहली किस्म जो है वो पर्सनल प्रोनाउन, ज़मीर शख्सी, जिसको उर्दू में कहते हैं। पर्सनल प्रोनाउन की तारीफ़ जो प्रोनाउन किसी ख़ास शख्स, जगह या ज़ात को बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसे पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। उसकी 3 किस्में होती हैं, जिसमें फर्स्ट पर्सन है मुतकल्लिम, जिसको उर्दू में कहते हैं। मुतकल्लिम कहता है जो बात करता है, जो बोलता है उसको मुतकल्लिम कहते हैं, यानी बात करने वाले को फर्स्ट पर्सन कहा जाता है, जिसमें है आई है, वी है, इसको हम फर्स्ट पर्सन कहते हैं। उसके बाद है सेकेंड पर्सन मुखातिब, सुनने वालों को सेकेंड पर्सन कहा जाता है, यानी जिससे बात की जाती है उसे सेकेंड पर्सन कहा जाता है। और एक है यू के ही सेकेंड पर्सन है। उसके बाद है थर्ड पर्सन गायब, जिसके बारे में बात की जाती है उसको थर्ड पर्सन कहते हैं, यानी जिसके मुतालिक बात की जाती है, जिसके बारे में बात की जाती है उसको थर्ड पर्सन कहते हैं। थर्ड पर्सन में ये 4 हैं, ही है, शी है, इट है, दे है, इसको हम कहते हैं थर्ड पर्सन। उसके बाद है पर्सनल प्रोनाउन, ज़मीर शख्सी नॉमिनेटिव केस, जिसमें हालत फ़ाइली, जिसको ऑब्जेक्टिव केस कहा जाता है। उसके हालत मफूली, जिसको पॉजिटिव केस कहा जाता है। उसके बाद है हालत इजाफत में अलग अलग हो जाती है, उसे नक्शे में मुलाहिजा कीजिए। जैसे नॉमिनेटिव केस में आई, ये आई है, नॉमिनेटिव केस है, वी है, यू है, ही है, शी है, इट है, दे है, इसको कहते हैं नॉमिनेटिव केस। उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस में है मी है, अस है, यू है, हिम है, हर है, इट है, देम है, इसको ऑब्जेक्टिव केस कहा जाता है। उसके बाद है पॉजिटिव केस, जिसको उर्दू में माई या माइन, आवर या आवर्स, योर या योर्स, हिज, हर्स या हर्स, इट्स, देयर या डियर्स, इनको कहते हैं पॉजिटिव केस। उसके बाद है मस्क, पर्सनल प्रोनाउन की तारीफ़ जो हमने आगे कर चुके हैं। पर्सनल प्रोनाउन
जिसमें किसी पर्सनल प्रोनाउन में किसी खास शख्स या ख़ास चीज़ के बारे में जो इल्म होता है उसको पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं, जो के बदले में, नाउन के बदले में इस्तेमाल की जाती है। ये किसकी किस्म है? ये प्रोनाउन की किस्म है। पर्सनल प्रोनाउन की कितनी किस्में होती हैं? तो पर्सनल प्रोनाउन की 3 किस्में होती हैं, जिसमें है फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। और क्या क्या है जो आपने बताया है? फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। नक्शे में जो कंजुगेशन गर्दान आपने पढ़ी है उसे सुनाइए। नीचे दी गई इबारत में पर्सनल प्रोनाउन, उसकी किस्में, नाउन की तमाम किस्मों की निशानदेही कीजिए। देखिए, ये आई हेल्प यू, तो आई हेल्प यू है, यू विल गिव हम होम है, तो यहाँ पर आई जो है वो फर्स्ट पर्सन है और यू है ये सेकेंड पर्सन है। यहाँ पर यू विल गो योर होम, तो यहाँ पर यू भी सेकेंड पर्सन है और योर, उसके बाद है सी स्किल्स यू, सी जो है यहाँ पर थर्ड पर्सन है। उसके बाद इट इज़ काउ, इट भी थर्ड पर्सन है। इंडिया इज़ आवर कंट्री। उसके बाद वी लव इट, वी जो है ये फर्स्ट पर्सन है, इट ये थर्ड पर्सन है। इस तरह करके दिया है, जो आपको पहचानना है कौन फर्स्ट पर्सन है, कौन सेकेंड पर्सन है, कौन थर्ड पर्सन है। उसके बाद है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, जिसको जमीर इस्तिफामी, इंट्रोगेटिव जिसमें सवालिया जुमला पूछा जाता है, इसको इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। जिस प्रोनाउन से सवाल पूछे जाते हैं उन्हें इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। ये 5 है, जैसे हु है, हुज है, होम है, विच है, वाट है, इसको इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। ये भी प्रोनाउन की किस्में हैं, लेकिन ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। कायदा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जुमले के शुरू में आते हैं। याद रहे कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जुमले के शुरू में आते हैं। ये उसी वक्त प्रोनाउन होते हैं जब उनके बाद कोई फेल या माविन फेल आता है, यानी हेल्पिंग वर्ब। जिसमें कोई फेल, मेन वर्ब या माविन यानी हेल्पिंग वर्ब आता है, तभी ये प्रोनाउन होते हैं। अच्छा, 3 नंबर है हुज, होम या हु का इस्तेमाल जुल, कॉल अकुल के लिए होता है, जबकि वाट गैर जुल वकुल के लिए। और विच का इस्तेमाल किस चीज़ को मुंतखब करने के लिए? जुल, कॉल, अकुल वगैरह या गैर जीविल अकुल दोनों के लिए होता है। 4 नंबर है हु का इस्तेमाल हालत फ़ाइली, होम का इस्तेमाल हालत मफूली और हुज का इस्तेमाल हालत इजाफी के लिए होता है। अच्छा, यहाँ पर देखिए कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे व्हाट इज़ योर नेम, आपका क्या नाम है। तो यहाँ पर व्हाट जो है ये क्या है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। उसके बाद हु वेंट दिल्ली, कौन दिल्ली गया, ये भी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। होम डिड यू मीट, तुम किससे मिले, होम जो है ये भी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। अच्छा, हुज इज़ दिस बुक, ये किताब किसकी है, ये भी हुज जो है ये भी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। विच इज़ योर पेन, तुम्हारा कलम कौन सा है, ये भी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। मस्क है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, जिस जुमले में सवाल पूछे जाते हैं उसे एक इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। और ये किसकी किस्म है? ये प्रोनाउन की किस्म है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कितने हैं? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कितने हैं जो आपने पढ़ा है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है 5 है। और क्या क्या है? जिसमें है वाट है, विच है, हुज है, होम है। ये क्या है? हु है, वाट है, विच है, होम है, ये सब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। 5 है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कितने और क्या क्या ये आपने पढ़ा है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के इस्तेमाल के क्या क्या कायदे हैं जो आपने आगे में पढ़ चुके हैं। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का दरअसल टेस्ट में इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की निशानदेही कीजिए, जैसे हु है, होम है, हुज है, होम है, वाट, ये सब क्या है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। विच इज, ये सब क्या है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। 5 नंबर, आप अपनी बुक में और भी प्रोनाउन इंट्रोगेटिव को तलाश कीजिए अपने बुक में। उसके बाद है रिलेटिव प्रोनाउन।
ज़मीर मौसूला। रिलेटिव प्रोनाउन की तारीफ। रिलेटिव प्रोनाउन की जो प्रोनाउन दो जुमलों को जोड़ने का काम करता है उसे रिलेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। ये जुमले के बीच में आते हैं। ज़मीर मौसूला से पहले आए हुए जुमले को एंटीसीडेंट, मुरज्जा और मौसूल कहा जाता है। दर्जेल हैं, जैसे वाट है, हु है, होम है, हुज है, विच है, डैट है, बट है, एज है। इसको हम कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। इसके कायदे क्या हैं? रिलेटिव प्रोनाउन के, रिलेटिव प्रोनाउन अमूमन जुमले के बीच में आता है। रिलेटिव प्रोनाउन अमूमन जुमले के बीच में आता है। जो शुरुआत में आता है उसको कहते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, और जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो जुमले के बीच में आता है। जैसे हुज है, होम है, हु है का इस्तेमाल जिविल अकुल के लिए होता है, जबकि वाट गैर जिविल अकुल के लिए, विच का इस्तेमाल जानवरों और बेजान चीज़ों के लिए होता है। वाट और विच का इस्तेमाल जानवरों और बेजान चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा देखिए, मिसाल के तौर पर कुछ दिए हुए हैं, जैसे द मैन हु इज़ ऑनेस्ट, वह आदमी जो ईमानदार है, सक्सीड इन द लाइफ, कामयाब होता है, ज़िंदगी में कामयाब होता है। उसके बाद है दीज आर द डॉग्स विच बीट द चिल्ड्रेन, ये वही कुत्ते हैं जिन्होंने बच्चों को काटा था। उसके बाद है आपका दिस वाज द मैन होम द पुलिस अरेस्टेड, ये वही आदमी था जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उसके बाद दिस इज़ द बॉय हुज लाइफ वाज सेव्ड, ये वही लड़का था जिसकी जान बचाई गई थी। तो ये इसको क्या है, जैसे हुज आया जो बीच में आया है उसको हम क्या कहते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन। डैट इंसान, जानवरों और बेजान चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। डैट जो है वो दोनों के लिए इस्तेमाल होता है, बेजान चीज़ों के लिए भी और इंसानों के लिए भी। वाट सिर्फ बेजान चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है, याद रखना चाहिए। डैट जो है दोनों के लिए इस्तेमाल होता है, और वाट जो है जो बेजान चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा, दिस इज़ द हॉर्स दैट कैरिड मी हेयर, ये वही घोड़ा है जो मुझे यहाँ लाया। दिस इज़ वाट आई वांट, ये वही चीज़ है जो मैं चाहता हूँ। वाट इज़ डन इज़ गॉन, डन जो हो गया सो हो गया। वाट इज़ डन इज़ डन, जो हो गया सो हो गया। उसके बाद है एज, लफ्ज़ सच या सेम के बाद इस्तेमाल होने पर रिलेटिव प्रोनाउन होता है। एज लफ्ज़ सच या सेम के बाद इस्तेमाल होने पर रिलेटिव प्रोनाउन होता है। जैसे दिस इज़ नॉट सच ए गुड कार एज आई एक्सपेक्ट, ये ऐसी इतनी अच्छी कार नहीं है जैसी मैं सोच रहा था। उसके बाद है माई आंसर्स आर सेम एज योर्स, मेरे जवाबात तुम्हारे जवाबात की तरह हैं। उसके बाद है बट का मफहूम होता है हु नट या विच नट, यानी कोई ऐसा नहीं कि सिर्फ नॉमिनेटिव यानी फाइली हालत में इस्तेमाल होता है। पॉजिटिव हालत इजाफी और ऑब्जेक्टिव हालत मफूली में इस्तेमाल नहीं होता है। जैसे देयर वाज नो वन प्रेजेंट बट सेड टीयर्स, कोई आदमी ऐसा नहीं था जिसने आंसू ना बहाए हों। ये हो गया, इसको हम कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। उसके बाद है रिलेटिव प्रोनाउन का जो मस्क हमको करना है। रिलेटिव प्रोनाउन की तारीफ करने के बाद बताइए कि ये किसकी किस्म है, ये प्रोनाउन की किस्म है। उस सिलसिले में जो कायदा आपने पढ़ा है उसकी वजाहत कीजिए। दर्जेल में मिसालों में इस्तेमाल होने वाले रिलेटिव प्रोनाउन जो आप मिसाल के तौर पर देख सकते हैं, ये सब क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है। द मैन हु वाज देयर वाज फ्राइटेंड, वो औरत जो यहाँ थी डर गई। तो इस तरह ये सब जितने दिए हैं ये सब क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है। इसको हम क्या कहेंगे? रिलेटिव प्रोनाउन। यानी रिलेटिव प्रोनाउन जो बीच या दरमियान में आता है उसको कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। उन मिसालों की रोशनी में आप मज़ीद मिसालें बनाइए, यानी आप बना सकते हैं। देखिए, अंग्रेज़ी जस्ट प्रैक्टिस का नाम है। अंग्रेज़ी कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, आप आसानी से सीख सकते हैं, बस उसके लिए आपको हर वक्त प्रैक्टिस करते रहना होगा। उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जो नाउन के जुमले में आए हुए अशख़ास या अशिया में से हर एक की वजाहत करें, उसे
डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं, और ये 5 हैं। जैसे आइदर, इच, नाइदर, आइदर नहीं ईदर, जिसको आइदर नहीं पढ़ते हैं ईदर, या इच, जिसको देखिए यहाँ प्रोनाउंसिएशन दिया है ईदर, इच, हम लोग आइदर पढ़ते हैं, आइदर नहीं होगा ईदर, इच, नीदर, उसके बाद नन, उसके बाद है एनी, इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ये 5 हैं, याद रहे, ईदर है, इच है, एनी है, नीदर है, नन है, इसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। उन अल्फाज के बाद हमेशा ऑफ लगाया जाएगा, यानी इन अल्फाज के बाद हमेशा क्या लगाया जाता है, ऑफ लगाया जाता है, याद रहे, ये कायदा है। उसके बाद 2 नंबर है नीदर या ईदर का इस्तेमाल 2 चीज़ों के लिए, ईदर या नीदर का इस्तेमाल 2 चीज़ों के लिए, इच का इस्तेमाल 2 या 2 से ज़्यादा के लिए, नन या एनी का इस्तेमाल 2 से ज़्यादा के लिए किया जाता है। मिसालें देखिए, जो आप मिसालें के तौर पर मिसाल देख करके समझ सकते हैं। जैसे नीदर ऑफ दी 2 पास्ड, दोनों में से कोई पास नहीं हुआ। और नीदर ऑफ देम वाज ए गुड प्लेयर, दोनों में कोई अच्छा खिलाड़ी नहीं था। उसके बाद टेक ईदर ऑफ दिस 2 मैंगोज, उन दोनों आमों को ले लो। ईदर ऑफ यू कैन गो, तुम दोनों जा सकते हो। और जो है ईच ऑफ यू विल गेट ए प्राइज, तुम में से हर एक इनाम हासिल करेगा। ये इसके मिसालें हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन आपको पता चल गया होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन किसको कहते हैं। ये 5 हैं जो आप देख सकते हैं, उसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को एक मिसाल के तौर पर यहाँ जुमले बना के दिखाया गया है। जैसे एनी ऑफ दीज 5 बॉयज़ में गो, उन 5 लड़कों में से कोई भी जा सकता है। नॉन ऑफ देम कैन डू इट, इनमें से कोई उसे नहीं कर सकता। मस्क दिया गया है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की तारीफ आपने पढ़ा है। ये बताइए कि ये किसकी किस्म है, ये नाउन की किस्म है, ये प्रोनाउन की किस्म है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के इस्तेमाल के क्या क्या कायदे हैं जो आपने पढ़ लिया है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बाद हमेशा ऑफ का इस्तेमाल होता है। मज़कूरा 12 मिसालों की रोशनी में हर एक लफ्ज़ पर कम से कम 10 जुमले बनाइए। यानी 10 जुमले बना करके आपको अंग्रेजी मजबूत करनी है, तो आपको हमेशा 10 सेंटेंस इस्तेमाल बनाने होंगे, तभी जाकर आप अंग्रेजी मजबूत कर सकते हैं।